अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सुदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आपको अपडेट करेंगे कि शोबिज़ की दुनिया से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करना और आपके साथ उन चीज़ों को शेयर करना जिनसे हमारे माशरे के अंदर और हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हो और वो चीज़ें सोशली और मॉरली हमारे सोसाइटी को जो है वो डैमेज करें या कोई भी पॉजिटिव या साइड इफेक्ट किसी भी किस्म का पड़े तो हम उसको ज़रूर आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट रखा जा सके। आयजा खान के बारे में सबसे पहले हम आपको खबर देंगे कि आयजा खान का जो ड्रामा है लापता नाम से, जो हम पर अभी नशर हो रहा है, जिसकी अभी एक एपिसोड आई है और उसमें ये हुआ कि उसमें जो आयजा खान का रोल है उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आयजा खान वहां पे एक टिकटॉकर का रोल प्ले कर रही हैं और एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की को दिखा रही हैं, दुनिया को ये मैसेज दे रही हैं कि पाकिस्तानी लड़कियां इस तरह की हरकतें करती हैं। अब हरकतें क्या ये होती हैं? हरकतें ये होती हैं कि जो आयजा खान का रोल है उसके अंदर वो एक टिकटॉकर का है और वहां पे जाके आयजा खान ड्रामे के अंदर ये सीन क्रिएट करती हैं कि उनका कैरेक्टर जो होता है वो ये होता है कि वो शॉपकीपर के पास जाती हैं और उसको कहती हैं कि मुझे कुछ चीज चाहिए, उससे कोई चीज लेती हैं और बदले में जब वो पैसे मांगता है तो उसको आयजा खान ब्लैकमेल करती हैं और उसको कहती हैं कि अगर तुम मुझसे पैसे मांगोगे तो मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी, और उसको डराती हैं, जिससे जो दुकानदार होता है, वो शॉपकीपर होता है, वो डर जाता है और वो इससे पैसे नहीं मांगता। इस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आयजा खान को आड़े हाथों लिया जा रहा है और इस कैरेक्टर को, इस ड्रामे को, इसलिए कि ये एक ऐसा ट्रेंड बताया जा रहा है कि कोई भी लड़की उठ के ये हरकत कर सकती है। यानी पाकिस्तानी औरत जो है वो पैसों के बदले में इस तरह का रिएक्शन देती है। जब कोई पैसे मांगी तो वो आगे से इस तरीके से सोशल मीडिया की नेगेटिव साइड दिखाई जा रही है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, गलत उसका यूज दिखा रहे हैं। तो लोगों ने आयजा खान को बहुत आड़े हाथों लिया। और जब सोशल मीडिया पर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर जो वहां की स्पेशली जो खवातीन हैं उन्होंने बहुत एतराज किया। उन्होंने कहा कि आयजा खान जिस औरत को दिखा रही हैं ड्रामे के अंदर, पाकिस्तानी औरत कभी भी ऐसा नहीं करती, वो चीज के बदले पैसे पे करती है, ना कि इस तरह की हरकतें करती है। तो आयजा खान पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जारी है। कुछ लोगों ने कहा कि इस ड्रामे को बैन कर दिया जाए, और या फिर कुछ लोगों का ये कहना है और ये डिमांड है कि इसमें से इस कैरेक्टर को जो ये हिस्सा है, ये जो पार्ट है ड्रामे का, इसको रिमूव कर दिया जाए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको सिर्फ ड्रामा समझा जाए, सिर्फ फन के तौर पे समझा जाए। मगर ज्यादा क्रिटिसिज्म इस वजह से आया है कि कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तानी माशरे में औरत को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाए कि वो एक टिकटॉकर है और बहुत फ्री है, उसको मिला और कुछ भी कर सकती है। और स्पेशली जो सीन था जब वो शॉप पे जाती हैं, इस सीन पर लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो अपना रिएक्शन दिया है। स्पेशली जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी इस चीज पर बहुत ज्यादा आयजा खान से तवक्कुआत नहीं थी कि आयजा खान इस तरह से कर सकती है, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है आयजा खान पे। उन्होंने कहा है कि आप कभी भी पाकिस्तानी माशरे के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर रहकर इस तरीके की जब आप इमेज पोर्ट्रे करेंगे तो वो नेगेटिव जो है इफेक्ट जाएगा पूरी दुनिया पर कि पाकिस्तानी खवातीन, पाकिस्तानी लड़कियां ये हरकतें करती हैं। तो कोई भी जो लड़की है वो नहीं चाहती कि उसका ऐसा रोल बताया जाए। तो इस हवाले से काफी ज्यादा अदनान मलिक जो हैं, एक एक्टर हैं, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया इस कैरेक्टर पे, इस रोल पे कि जो आयजा खान का किरदार है ड्रामे के अंदर। क्योंकि आयजा खान को आपने देखा होगा कि वो हमेशा से पॉजिटिव मैसेज हमेशा से कन्वे करती हुई नजर आई हैं अपने ड्रामों के अंदर और बहुत जबरदस्त रोल्स किए हैं। मीशा शफी ने भी क्रिटिसाइज किया है आयजा खान पे कि आपने जो रोल किया है ये अच्छा नहीं है, ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है। तो ये चीजें हुई हैं। दूसरी जो हम आपको इस टाइम पे खबर देंगे वो ये है कि औरत मार्च के हवाले से, यानी कि औरत मार्च से रिलेटेड बात है और उन लिबरल्स के बारे में जो औरत मार्च के बारे में बहुत खुल के कहते हैं कि औरतों को राइट मिलने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो खबर है जो सदफ कमल के हवाले से। अगर हम आपको बैकग्राउंड बताएं तो सदफ कमल जो है वो जो शहरोज हैं उनकी जो है वो वाइफ हैं, और अभी जो है शहरोज सब्जवारी जो थी उनकी पहली वाइफ जो थी वो सदफ थी, सॉरी जो थी सायरा शहरोज, और उनसे डाइवोर्स हुई। सदफ कमल उनकी जिंदगी में आई, उन्होंने सदफ कमल से शादी कर ली। तो अब जो दूसरी वाइफ हैं वो सदफ कमल हैं। लेकिन अब सदफ कमल ट्रेंडिंग पे क्यों आ रही हैं? पहले सदफ कमल से लोग बहुत नफरत करते थे, बहुत ज्यादा लोग उन पर क्रिटिसाइज करते थे, इसलिए कि उन्होंने घर तोड़ा था। उस हवाले से मैंने प्रीवियस वीडियो में
कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैं डिस्कस किया था कि किस कैसे जो है वो आप किसी के घर के अंदर इंटर होते हो और उसके बाद उसी मर्द पर आप डोरे डालते हो और फिर जो है वो एक घर तोड़ती है औरत, और फिर किस तरीके से मामला चलते हैं, वो मैंने आपको उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई थी। लेकिन मगर इस हवाले से इस वीडियो के अंदर जो डिस्कशन होगी वो सदफ कमल के हवाले से होगी कि सदफ कमल अब के टाइम पे क्यों क्रिटिसिज्म का हिस्सा बन रही हैं और उन पर क्यों इस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सदफ कमल ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और वो अपने हस्बैंड जो शहरोज सब्जवारी के साथ मौजूद थी, और इंटरव्यू के दौरान जब उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि औरत बिल्कुल भी मजलूम नहीं है, ये सिर्फ औरत मार्च वाले करते हैं, यानी औरत मार्च वाले सिर्फ इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि जो खवातीन हैं, जो औरतें हैं वो मजलूम हैं। हमारा कल्चर है, मेरा मियाँ है, मैंने शहरी के जूते भी उठा के देने हैं, मुझे नहीं पता कि वेस्ट में क्या होता है। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली औरत मार्च वालों को, लिबरल माफियाज को उनको बताया कि जो आप माइंडसेट लेके आए हो ऐसा कुछ नहीं है, औरत मजलूम नहीं है, ये हमारा कल्चर है जिसको औरत जो है बहुत खूबसूरती से निभाती है। मुझे पता होता है कि शहरी की कौन सी चीज कहाँ पड़ी होती है, जैसे मियाँ को पता होता है, और मियाँ को पता होना चाहिए कि उसकी बीवी की क्या ख्वाहिशात हैं और उनको पूरी करने के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है। शहरी को अच्छा ये सारी जो चीज़ है जो मैं पूरी रीड कर रही हूँ, ये सदफ कमल की अपनी जो है वो जो उनके अपना बयान था, अपना इंटरव्यू में उनका आंसर था, वो मैं आपको बता रही हूँ। शहरी कब क्या खाता है ये सब मुझे पता होता है क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ, उसके कपड़े इस्त्री करती हूँ। पता होना चाहिए मेरे शोहर को कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे शोहर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, कौन सी चीज इस टाइम वो खाना चाहता है, कौन सी नहीं खाना चाहता। अच्छा, यहाँ पर जो है वो टोंट कर रही हैं औरत मार्च वालों को, और शहरी को भी पता होना चाहिए, मगर मुझे ज्यादा पता होना चाहिए बतौरे बीवी। ये इनकी सोच है। वो कहती हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहा ये सब कुछ, और उसके बाद जो है इन पर एक उनको नहीं पता था कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर वो ट्रेंडिंग में चली जाएंगी और इस तरीके से लोग रिएक्ट करेंगे। किसी ने उनको बहुत अच्छा समझा, ज्यादातर लोगों ने ये भी कहा कि अच्छी बात है कि औरत जो है इस तरीके से अपने हस्बैंड के काम करे, मगर बहुत सारे लिबरल माफियाज टाइप लोगों ने जो औरत मार्च को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और औरत मार्च के हक में बात करते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ हुई, और उन्होंने जो है वो सदफ कमल पे कहा कि आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं, और क्रिटिसिज्म उनकी तरफ से ज्यादा देखने में मिला। अच्छा, बतौर इंसान जो है सदफ कमल बहुत जो है शुरू में लोगों ने उनको नापसंद किया, इसलिए नापसंद किया कि जब वो शहरोज की जिंदगी में आई सायरा के होते हुए, और जो सायरा शहरोज की पहली बीवी थी उनके होते हुए जब सदफ कमल उनकी जिंदगी में आई तो लोगों ने उनको बहुत नापसंद किया एज आ इंसान। मगर अब जो है, अब जो उनकी ये बयान आया है, ये स्टेटमेंट आई है, इस पर लोग जो उनकी बड़ी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि मे बी सायरा शहरोज में ये क्वालिटीज नहीं होंगी, वो अपने हस्बैंड को उस तरीके से ख्याल नहीं रख पा रही होंगी, या उनका माइंडसेट उस तरीके से नहीं हुआ होगा जिस तरीके से इनका है, और जिस तरीके से अजवाजी जिंदगी बेहतरीन तरीके से सदफ कमल निभा सकती हैं, शायद कि सायरा शहरोज जो है वो उस तरीके से नहीं कर पाई उनकी जिंदगी में, तो इस वजह से शायद उनके दोनों के बीच में डाइवोर्स हुई है। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन जारी है, यानी लोग कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि शायद जो शहरोज सब्जवारी है उसने इसलिए शादी की क्योंकि उसको वो इंटरेस्ट, वो दिलचस्पी सायरा शहरोज से नहीं मिली थी जो सदफ कमल ने दी है। तो कंपैरिजन भी एक अच्छी बात नहीं है, मे बी उनके अपने कोई मामलात हुए हों, लेकिन कंपैरिजन करना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। उसने कहा कि मेरा फेमिनिज्म ये है कि अपना खाना खुद जो है वो गर्म करना चाहिए, और अपने हस्बैंड का भी साथ ख्याल रखना चाहिए, जैसे आप खुद को ट्रीट करो वैसे आप अपने पार्टनर को भी ट्रीट करो। तो सायरा शहरोज जो सदफ कमल है उन्होंने कहा कि मेरा फेमिनिज्म ये है, मुझे नहीं पता कि वेस्ट और वेस्ट का कल्चर और जो वेस्ट के कल्चर को यहाँ प्रमोट करें उनका फेमिनिज्म क्या है। उन्हें इनडायरेक्टली औरत मार्च वालों को सही जो है वो टोंट मारी और उनको उनकी औकात याद दिलाई। वो मेरा ख्याल रख रहा है, मैं भी उसका ख्याल रख रही हूँ, और ऐसा ही है फेमिनिज्म, और ऐसा ही होना भी चाहिए। हमारे मुल्क में 70 से 80% खवातीन का जो है फेमिनिज्म यही है, यानी वो अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हैं, उसके लिए खाना बनाती हैं, उसके अच्छे बुरे में उसका साथ देती हैं, वो घर आता है उसका इंतजार करती हैं। ये हमारे माशरे की, हमारे कल्चर की खूबसूरतियाँ हैं और जो सदियों से जारी हैं। सदफ कमल का परसेप्शन जब सामने आया और लोगों ने जो है वो उन पर काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे कमेंट्स भी लोगों ने दिए, स्पेशली जो मर्द हजरात हैं कि ऐसी बीवी होनी चाहिए और शायद ये बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं एक बीवी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी
जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे उस टाइम के, आज से कुछ साल पहले, 10, 15, 20 साल पहले, उस टाइम पे जो माएँ होती थी उन्हें बच्चों की जहन साजी करती थी, उनको बताती थी कि तुम्हारा घर है, इसको ऐसे चलाओ, अपने हस्बैंड का ऐसा ख्याल रखो। वो कल्चरल और ट्रेडिशंस को प्रमोट करती थी, हमारे जो मशरक का एक कल्चर है। लेकिन अब जो है वो मगरब के कल्चर को औरत मार्च वाले प्रमोट कर रहे हैं। वो लोगों के जहनों में ये डाल रहे हैं कि नहीं, आप मर्द के इक्वल तो हो, मगर मर्द को अपने नीचे रखो, मर्द को अपने अंडर रख के काम करवाओ, यानी कि मर्द पे हुक्म जारी करो। लेकिन हमारा इस्लाम जो है वो इक्वलिटी का दर्ज जरूर देता है, मगर रिस्पेक्ट, एहतराम और एक हस्बैंड का एक रोल है, किरदार है सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, शुरू से सदियों से चला आ रहा है। उसका एक अपना एहतराम है, उसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिन कौमों ने इस तरह से किया, जिन खवातीन ने जिन जिन माशरों के अंदर ऐसा किया, वो तबाही हुई। तो लिहाजा इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इस हवाले से अपडेट करना ज़रूरी था, क्योंकि ये हमारे मास्टर के साथ दोनों टॉपिक्स जुड़े हुए थे और इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।